Assalamu alaikum viewers. Today we are having our author, and his book name is What Does It Take to Be a Successful Project Manager? Okay, let's start knowing about him. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Salam. Okay, sir, first of all, tell me what makes you write non-fiction above fiction? No, actually, I've already one simple rule. एक सीधा साधा सा रूल है. What I know, I need to share. उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं. मैं पढ़ाता रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. I have been practicing project management since more than 14 or 15 years in the IT industry. तो जैसे कि आपकी माल की ज़कात होती है वैसे इल्म की ज़कात होती है. तो एक तरीका ज़कात का ये था कि मैं किताब लिखूँ. तो that's the only reason I did it. Right. Okay, why do you choose this concept? दो वजह थी. एक तो मेरा अपना ताल्लुक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है. मैंने आपको बताया पिछले 14-15 सालों से मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ भी वही है. और दूसरी ये कि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान ख़ास तौर पे, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स काफ़ी कम पाए जाते हैं और जो भी पाए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं पाए जाते, इतनी क्वालिटी नहीं होते. तो एक मदद के लिए और एक अपनी फेवर के लिए भी कि मुझे और अच्छे साथी मिल जाए इस इंडस्ट्री के अंदर. सही. सर, क्या ये बुक सब रीडर्स के लिए है? जी बिल्कुल. तमाम लीडर्स के लिए ना ये बुक बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खुद इट्सेल्फ जो एक इंडस्ट्री है वो तमाम हजरात के लिए, ख़वातीन के लिए है. उसको आप पर्सनल लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमारी ज़िंदगी खुद एक प्रोजेक्ट है. क्योंकि प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो कभी स्टार्ट होती है कभी एंड होती है. बस ज़िंदगी के इसमें हमें पता नहीं होता कि वो स्टार्ट कब एंड कब होगी. सॉरी. तो वो जितनी भी मैनेजमेंट होती है उसको आप पर्सनल लाइफ के पर्सनल प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं और बिल्कुल आप कॉमन बंदा भी पढ़ सकता है. सही. सर, आपने एक डिफरेंट टॉपिक को चूज़ किया, आपने इस पे लिखा, तो सर क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बुक्स हैं, वो पाकिस्तान में पब्लिश होनी चाहिए? जी, बिल्कुल. मैं क्योंकि खुद पाकिस्तानी हूँ और काफ़ी यहीं रहा हूँ. बाहर मेरा कोई इतना ख़ास आना-जाना नहीं हुआ. तो मुझे जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी मेरी पढ़ाई है या मेरे साथी हैं जितनी पढ़ाई है वो सब बाहर के ऑथर्स पढ़ते हैं. हालाँकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं इस फ़ील्ड के अंदर, दूसरी फ़ील्ड्स के अंदर भी, प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड्स के अंदर भी, लेकिन लिखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं. मेरे ख़्याल से हुँ। ऐसा मटीरियल हमें पब्लिश करना चाहिए ताकि हम भी कुछ अपना ही मटीरियल पढ़ें और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें. सही. सर, ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट मैनेजर टू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर, सर ये जर्नी आपकी कैसी रही सारी? बड़ी एक्साइटिंग. काफ़ी लेसन लर्न हुए, काफ़ी नुकसानात भी हुए काफ़ी. और जब नुकसानात होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है. इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू लर्न. तो मेरी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्साइटेड रही. आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जो भी इस जर्नी का पार्ट रहा, जाने में अनजाने में. आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. सही. तो सर मतलब इसमें कोई हर्डल्स थे, कोई ऐसी चीज़ें हुई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने इसमें लर्न किया हो पूरे इस मतलब टाइम पीरियड में, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, बिल्कुल. जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा या स्ट्रगलिंग एरिया रहा है मेरी जर्नी के अंदर, वो है लोगों को मैनेज करना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना. क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक आप हम जब यूनिवर्सिटी से या किसी जगह से पढ़ के निकलते हैं, तो एक साइंसी नॉलेज हम कैरी कर लेते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है, जो थ्योरीज़ होती हैं, जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं. लेकिन फिर जब रियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो उन 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 उस पूरी साइंस के साथ वी हैव गॉट द पीपल एज़ वेल. और प्रोजेक्ट मैनेजर का अपना काम जो मेन काम होता है वो इज़ ऑलवेज़ बीन डीलिंग विद पीपल. तो ये वाला जो एरिया है कि लोगों के बिहेवियर्स को देखना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस देखना, फिर उसके हिसाब से उनके लिए काम प्लान करना, फिर नेगोशिएट करना, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ रहा है, अगर कोई आ गए 2-3-4 लोग, उसके बीच में जाना, लीड करना. तो इस द होल जर्नी और ये काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है और यही वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपोज़र रहा है. सही. सर, व्हाट आर द की रूल्स फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर? की रूल्स? प्रोजेक्ट मैनेजर खुद एक रोल है. उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें लीडरशिप मैंने आपको बताया कि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं और ये बुक भी उसी उन्हीं स्किल्स के हवाले से है. साइंसी नॉलेज मैं अगेन रिपीट करूँगा कि वो आप पढ़ के ले सकते हैं, आप ट्रेनिंग के थ्रू ले सकते हैं, आपको ट्रेनर दे सकता है. लेकिन जितनी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो आपको वक्त के साथ आएंगी, प्रैक्टिस के साथ आएंगी, डेलिबरेट प्रैक्टिस के साथ आएंगी. तो लीडरशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट. अच्छा, सर
आपने ये किताब लिखी और आपने इसमें अपना एक्सपीरियंस भी सारा आपने शेयर किया है। तो सर क्या आपका भी कोई इसमें जो है वो कहना चाहिए टीचर रहा है आपका जो आपको गाइडलाइन देता रहा है इस सारे प्रोसेस में? जी, जी, बिल्कुल इंसान सीखने के बहुत कम सोर्सेज़ हैं। उसमें सबसे सस्ता जो तरीका होता है वो किताब से सीख लेता है और उसके बाद जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका होता है वो दूसरे लोगों से सीखता है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग रहे हैं मेरे टीचर्स हैं, मेरे अपने सीनियर्स रहे हैं और जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरे वालिदैन थे, मेरी अहलियाँ हैं। तो सबने मिलके सिखाया है, एवरीबॉडी इज़ अ टीचर ऑफ एवरीवन। सही। तो सर सबसे बेस्ट आप किसको कहेंगे कि जी ये मेरे जो है वो बेस्ट इन्होंने मुझे कोई टिप दी या मुझे टेक्नीक बताई सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। सर आप किस पॉइंट को हाइलाइट करेंगे या किस पर्सन को आप हाइलाइट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हमारे मेरे एक बॉस थे स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर आप बात करेंगे इसी बुक के बारे से तो मेरे बॉस थे आदिल मंसूर अली। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट हिम। इज बेस्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पढ़ाते भी हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। खुद भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इदारे से मुंसलिक हैं आज भी। हम साथ काम नहीं करते लेकिन आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम, ऑलवेज गिव हिम गुड रिगार्ड्स कि वो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। सही, ठीक। सर क्या ये आसान है किसी भी इंसान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना आसान है ये? जी, जी, बिल्कुल, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको अपनी नीयत होनी चाहिए। आपको फ़ोकस होना पड़ता है किसी काम के लिए, तो बिल्कुल आसान है, कोई इसमें इश्यू नहीं। सही। अच्छा सर ये बताइए कि आपका दास्तान के साथ किस तरह से राब्ता हुआ? हाँ, दास्तान असल में मैं पब्लिशिंग ऑन डिमांड को सर्च कर रहा था। सेल्फ पब्लिश मैं खुद करा चुका था अमेज़न के ऊपर बुक को और फिर मुझे सर्च करते-करते शायद मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया था कि दास्तान या और एक और पब्लिशर हैं, वो करते हैं। बहरहाल फिर आई सर्च ओवर द फेसबुक और फिर वहाँ से राब्ता शुरू हुआ। सबमिशन वगैरह की तरफ गए और फिर एक सिलसिला जुड़ा तो आप कह सकती हैं कि इंटरनेट के थ्रू मैं सर्च कर रहा था तो वहाँ से मुझे सर अज़ान ब्रेक प्लीज़। जी, तो सर आपने दास्तान का इंतख़ाब किया तो उसकी रीज़न क्या थी? मुझे लोकली ईज़ी एक्सेसिबल कोई भी पब्लिशर नहीं मिला। 1-2 पब्लिशर से मेरी सही। बात हुई थी। दे चार्ज काफ़ी सारा कर रहे थे और सिंस आई वाज़ इट वाज़ माय फर्स्ट बुक तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पब्लिशिंग प्रोसेस वगैरह क्या होता है। तो दास्तान में एक अच्छा प्रोसेस है, हुँ, हुँ। सीधा-सादा। इतना ज़्यादा कुछ ऑथर को सिर्फ़ लिखना ही होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। तो दैट्स अ पॉइंट आई गेस मैं यहाँ पर आया। सही। तो सर अभी तक आपका कितना एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है दास्तान के साथ काम करते हुए? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं खुद गायब हो गया था काफ़ी अरसे के लिए बीच में बुक पब्लिश होने के अच्छा। बाद और इसमें लेकिन व्हेनेवर आई पोस्ट समथिंग फौरन रिस्पॉन्स मिलता है। दे आर गुड। सही। सर अगर हम आपसे पूछें कि आप दास्तान के बारे में कोई एक ऐसी चीज़ बताएँ या आपको किसी को बताना पड़े कि जी आप यहाँ से अपनी किताब पब्लिश करवाएँ, दास्तान से किताब पब्लिश करवाएँ। तो सर आप जब उनको दास्तान रिकमेंड करेंगे तो आप उनको कौन-सी ऐसी जो है वो पॉइंट्स बताएँगे या रीज़न्स बताएँगे कि वो दास्तान का इंतखाब करें? बिल्कुल, एक तो प्रोसेस काफ़ी सीधा मतलब बहुत स्ट्रेट प्रोसेस है क्योंकि हम लोग जो प्रोफ़ेशनल्स हुँ। हैं ना, तो हम लोग बहुत डरते हैं प्रोसेसेस से कि बहुत लंबा ना हो, बहुत कोई हुँ, जो है हुँ। ना वो एंगेजमेंट ना हो, बस लिखना क्योंकि जो मेन काम है हमारा वो लिखना है, ठीक है? तो मैं आई ऑलवेज़ एप्रिशिएट दास्तान्स प्रोसेस कि सिंपल सा है और दूसरी चीज़ कि एक्सेसिबिलिटी आपके फाउंडर हैं आई गेस उमर नाम है उनका शायद जी। तो वो भी बहुत मतलब क्विकली एक्सेसिबल हो जाते हैं, आप दूसरे पब्लिशर से फाउंडर से घूमते रहें।
मैसेज करते हैं वो मिलते नहीं हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। मैं एक दफ़ा उमर से मुलाकात बात भी हुई मेरी, डायरेक्टली मुझे पता नहीं था ये तो फाउंडर, वो तो बाद में मुझे एडिटर ने आपको बताया कि ही वाज द फाउंडर जिससे आप बात कर रहे थे। तो ये 2 पॉइंट अच्छे हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एवरीवन, टीम अच्छी है, आप लोगों की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है एक किसी भी मसरूफ़ इंसान को, और दूसरा ये कि आप लोगों का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। सही, ठीक। यानी आप जो है वो ये क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि ये दास्तान में, और यकीनन इसके बाद आई थिंक कोई भी ऑथर जो है वो ईज़िली दास्तान को चूज़ कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे रीडर्स को, या ऐसे यंग जो हमारे लीडर्स हैं, वो अगर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको क्या मैसेज देंगे? पढ़ लें, पढ़ें, रीड करें। किताब लिखने का मकसद भी ये था कि लोग आ जाएँ, शायद इसी बहाने आ जाएँगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पैसा कमाना हो स्किल सीखनी हो, तो वो भी हम किताब के थ्रू सीखना शुरू कर दें। पहले ऐसे ही सीखते थे, हमने भी खुद अपनी एज में ऐसे ही सीखा। लेकिन वो पता नहीं, शायद कुछ उर्दू में कहते हैं ना कि वो आखिरी सदी है किताबों की। तो बस हुँ, हुँ। पढ़ लें जितनी जल्दी पॉसिबल हो, उससे पहले ये किताबें ख़त्म हो जाएँ। मेरा आखिरी मशवरा सबको यही है। सही। ठीक, सही। वैसे मुश्किल है कि किताबों का जो ये सारा जो है वो इस सदी का, हम कहें कि ये आखिरी है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि किताब कभी नहीं मरेगी, ये तो फैक्ट है। तो हम रीडर्स को भी कहेंगे कि ऑफ कोर्स वो आपकी किताब खरीदें और इसको पढ़ें, ताकि वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।